नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात होगा ना कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू हो गया है। मगर दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो और आपके पास आईटीआई नहीं है, यानी नॉन आईटीआई वाले बच्चों के लिए कौन कौन सा पोस्ट रहेगा। एक दोस्तों इंफॉर्मेशन ये निकल के आ रही है ना, नॉन आईटीआई यानी ओनली 10वीं पास वाले बच्चों के लिए भी अच्छा खासा आपका पोस्ट रहेगा। वो सब जानकारी आपको देंगे, कितना पोस्ट रहेगा, कौन कौन सा जो डिपार्टमेंट इसमें नया ऐड किया गया है ना। पहले जो था ना दोस्तों नॉन आईटीआई वाला पोस्ट, पहले ठेका के आधार पर होता था आउटसोर्सिंग के माध्यम से। अब वो सब पोस्ट बंद करके, एक्सीडेंट देख रहे हो आप कितना हो रहा है दोस्तों, उसके कारण क्या हुआ है ना दोस्तों, एक निर्णय लिया गया है कि भैया जितना भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपका वैकेंसी मतलब बच्चों को लिया जाता था ना, मतलब ठेका पर दोस्तों, तो उसको बंद करके अब जो रहेगा ना रेगुलर इंप्लॉय आपका काम करेंगे। जो नया वैकेंसी है ना उसमें ये दोस्तों वैकेंसी ऐड करके आने वाला है। तो कौन कौन सा पोस्ट रहेगा, कितना नॉन आईटीआई वाले बच्चों के लिए पोस्ट रहेगा, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे ना, तो आईटीआई वालों के लिए भैया बल्ले बोले है ही, तो आईटीआई वालों के लिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट में पोस्ट रहेगा, सब कुछ आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए पूरा वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपको रेलवे का कोई भी वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगाना है ना, शायद इससे अच्छा ऑफर आपको कभी नहीं मिले। टेक्स्ट बुक का अभी दोस्तों शानदार ऑफर चल रहा है, सिलेक्शन वाली दिवाली नाम से इनका सेल चल रहा है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जिसमें 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास प्रो मात्र 395 रुपए का मिल रहा है। अंदर 699 इसका प्राइस होता है, क्योंकि दिवाली है, शुभ अवसर है, इसलिए दोस्तों इतना आपका डिस्काउंट मिल रहा है। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद प्राइस रहेगा 3 आपका 95 रहेगा। रेलवे का तमाम वैकेंसी, एएलपी का डेट आ गया, एग्जाम डेट, टेक्नीशियन है, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई है, दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी, सारा का सारा आपका रेलवे का एग्जाम कवर हो जाएगा, एसएससी का एग्जाम कवर हो जाएगा, पुलिस दरोगा, बिहार स्टेट को कोई भी वैकेंसी की तैयारी करते हो, यानी सारा का सारा एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट बुक पास के बारे में बताया, इसके माध्यम से 700 से ज्यादा अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है। प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट का लगा रहे हैं, फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा रहे हैं, सब कुछ लगा सकते हो। 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। इंतजार मत कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज ही जाइए, आज ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे, सर इस बार कितना पोस्ट पर वैकेंसी हमें देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले वहीं से हम डिस्कस करते हैं। जो पोस्ट आपका खाली है ना दोस्तों रेलवे में, ये दोस्तों आपका 1 लाख, हमने पिछला वीडियो में भी डिस्कस किया था, 1 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या एक बार में इतने ये लोग वैकेंसी रेलवे जारी करेंगे। मुझे नहीं लगता एक बार में 1 लाख पोस्ट जारी करेंगे। हालांकि 2018-19 का जो वैकेंसी निकाला गया था ना, उसमें 1,03,000 से ज्यादा वैकेंसी था, तो ये भी हो सकता है कि दोस्तों निकाल दें, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ को जो इस साल वैकेंसी आई है, वैकेंसी की संख्या 2018-19 की तुलना में बहुत ही कम है। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये वैकेंसी निकालेंगे भी ना, तो 40,000 से ज्यादा ये लोग वैकेंसी निकाल सकते हैं। तो अभी 40,000 का ही हम डाटा मान के चलते हैं, चलो 40,000 में वैकेंसी निकलता है ना, इस आधार से दोस्तों आपको नॉन आईटीआई बच्चों का जो वैकेंसी रहेगा ना, 15 से 20% का चर्चा है। मगर जो मैंने आपको बताया ना दोस्तों, अब पेपर में ये इसका खबर भी आया, हम आगे उसको डिस्कस भी करेंगे। जो आपका जो आउटसोर्सिंग का माध्यम से काम होता है ना, जैसे पुल निर्माण का हो गया, कोच का रख रखाव का हो गया, सिग्नल का जो काम हो गया, ट्रैक का जो काम हो गया ना, उसको दोस्तों रेगुलर इंप्लॉय के थ्रू दोस्तों भरने का। इस कारण जो चर्चा निकल के आ रहा है ना दोस्तों, कि जो नॉन आईटीआई वाले बच्चे रहेगा ना, उसके लिए जो वैकेंसी मुझे जहां तक लगता है कि ये लोग निकालेंगे, तो इस बार के लिए ये 15,000 को अप्रोक्स में दोस्तों आपका पोस्ट आ सकता है। अप्रोक्स में बात कर रहे हैं कि 15,000 के आसपास में पोस्ट खाली है, 15 से 20,000, लेकिन ये निकालेंगे कितना उस पर संशय है। अब एग्जैक्ट टोटल वैकेंसी कितना निकलता है उसके आधार पर डिसाइड होगा कितना। अगर मान लो 40,000 वैकेंसी निकलता है, तो उसका 20% निकाल लो, तो 4,000 दोस्तों आप लोग निकालोगे ना, 8,000 वैकेंसी होता है। मगर दोस्तों 8 से डबल खाली है, 15,000 का अप्रोक्स में पोस्ट खाली है, ठीक है। तो 40 से अगर 60 वैकेंसी आता है, तो दोस्तों 60 से आप निकाल सकते हो, 12,000 वैकेंसी हो जाता है। तो सारा कुछ डिपेंड करता है वैकेंसी पर। हाँ ये भी हो सकता है कि 40,000 जो वैकेंसी है ना, इसमें से भैया 15,000 के आसपास में, 12 से 15,000 के आसपास में आपका नॉन आईटीआई वाले 10वीं वाले बच्चों के लिए आ सकता है। तो इसका चर्चा है, आपको घबराना नहीं है अगर आपके पास आईटीआई नहीं है। हाँ आईटीआई है तो आप तो सभी पोस्टों के लिए इसके लिए तो भरोगे ही। जो नॉन आईटीआई वाला पोस्ट है ना, इसके लिए भी आप लोग फॉर्म भरो, यानी 100 का 100% आप जो आईटीआई कर रखा है या अप्रेंटिसशिप कर रखा है उसके लिए भैया वैकेंसी रहेगा। बाकी नॉन आईटीआई के लिए भैया इतना ही पोस्ट है, ये फाइट करेंगे। ये आप लोगों ने समझ लिया।
अब देखिए दोस्तों, जो आपका नॉन आईटीआई पर पोस्ट सृजित हो सकता है, मैं कहाँ से ये बात कर रहा हूँ, आपका अच्छा खासा वैकेंसी आपको नॉन आईटीआई पर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर पहले कुछ दिन पहले पेपर में खबर आया था, रेल आपका जो सुरक्षा से जुड़े हुए कार्य है ना, ठेके के बजाय दोस्तों अस्थायी कर्मचारी से कराने की वकालत, जिसमें दोस्तों 80,000 से ज़्यादा पोस्ट सृजित हो सकता है। कौन कौन सा पोस्ट है यहाँ पर देखो, जो ग्रुप डी का ज़्यादातर पोस्ट रहता है ना, वहाँ पर आप नीचे पढ़ोगे ना, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन और सीईओ है ना सतीश कुमार, उन्होंने दोस्तों वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। पत्र में क्या उल्लेख किया गया है कि भैया रेलवे का जो ट्रैक वाला, पुल वाला, कोच मरम्मत, सिग्नल आदि का जो मरम्मत का कार्य है ना, जो मरम्मत से संबंधित कार्य है, उसको दोस्तों आउटसोर्सिंग यानी ठेका पद्धति से ना कराकर दोस्तों, यानी दोस्तों रेलवे की जो सुरक्षा जुड़े कार्य है ना, उसका अस्थायी कर्मचारियों से कराने की वकालत की है। यानी बहुत सारा आप एक्सीडेंट का घटना देख रहे हो, जो आप पहले से आपको भैया जो रेलवे कर्मचारी रहेगा उसको ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनिंग का आधार पर अच्छा से काम करेगा। तो यही सब चीजें यहाँ पे की जा रही है। अगर ये दोस्तों मांग मान ली जाती है, और जाहिर सी बात है उचित मांग है दोस्तों, तो इसके बाद ये जो पोस्ट आपका क्रिएट होगा, ये ज्यादातर ग्रुप डी का ही पोस्ट रहता है। और दोस्तों इसमें ट्रैक वाला पुल जो कोच हो गया, सिग्नल, इसमें दोस्तों आपका नॉन आईटीआई पे भी पोस्ट रहता है। तो इसलिए दोस्तों हो सकता है कि पोस्ट की संख्या इस पर बढ़ के भी आ सकती है। तो यहाँ से दोस्तों एक थोड़ा बहुत जानकारी निकल के आ रही है। अब डिस्कस करते हैं ना, कौन सा दोस्तों डिपार्टमेंट में कौन कौन सा पोस्ट नॉन आईटीआई वाले बच्चों के लिए रहता है और आईटीआई वाले बच्चों के लिए रहता है। सबसे पहले हम बात करें जो हेल्पर है ना दोस्तों, ये मेडिकल डिपार्टमेंट पे, ये दोस्तों आपका नॉन आईटीआई वाले बच्चों के लिए पोस्ट रहेगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट है। ये क्या होता है भैया, हॉस्पिटल अटेंडेंट रेलवे का सरकारी अस्पताल है। आप लोग का मेडिकल भी जॉब होगा ना, जॉब लोगे लास्ट में मेडिकल होता है, तो रेलवे का अस्पताल में जाओगे, जहां पर आपका सारा प्रोसेस होगा, आंख चेक करेगा, जो भी आपका चेक होता है, सारा प्रोसेस रेलवे के मेडिकल अस्पताल होता है, वहां पर इंप्लॉय के लिए स्पेशल। उसमें अटेंडेंट के तौर पर कितना पेशेंट आए, क्या पेशेंट कितना गए, वो सब दोस्तों अटेंडेंट का काम रहता है। असिस्टेंट पॉइंटमैन जो झंडा दिखाता है ना भाई, हाँ झंडा क्लियर है, लाइन झंडा निकाल दे, वो वाला काम हो गया। गेटमैन का दोस्तों जो ट्रैफिक रोड क्रॉसिंग होता है ना, गेट गिरा देता है, कभी ट्रैफिक रुक जाए, आसानी से रेल पार हो जाए, ठीक है वो। पोर्टर जो सामान वगैरह होता है ना, हम ये हो गया दोस्तों। स्वीपर कम पोर्टर, ये सब दोस्तों आपका पोस्ट रहता है। ये आपका कुल मिला के 15,000 का अप्रोक्स में आपका वैकेंसी, 15 से 20,000 खाली है। अब निकालेंगे 10 से 12,000 या 15,000, वो डिपेंड करता है। तो ये आपको मोटा मोटी मरिए मान के चलिए 10 से 15,000 तो आपका आएगा ही आएगा नॉन आईटीआई वाले बच्चों के लिए, समझ गए। अब डिस्कस करते हैं भैया, आईटीआई अगर कर रखा है 80 से 85% आपका पोस्ट रहेगा। अगर 50,000 40,000 जितना भी वैकेंसी निकाल लो दोस्तों, अगर 80% हम निकालते हैं ना, मानकर 40,000 वैकेंसी निकलते हैं, 8 16 चलो आपका 32,000 वैकेंसी रह जाएगा आपके लिए केवल। उसमें ये जो बच्चा है ना, करोड़ों बच्चा ये है, ये फाइट नहीं करेगा, इसलिए कटअप भी कम आपका इस साल जाने वाला है पिछला साल के तुलना में, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख रखा है कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए बल्ले बल्ले है। अब पिछला बार 1,15,00,000 बच्चा फॉर्म अप्लाई किया था, मैं आपको बता दूं। और इस बार दोस्तों अगर हम बात करें ना कि इस बार कितना बच्चा अप्लाई करेगा, इस बार क्योंकि दोस्तों नॉन आईटीआई वाले बच्चों का सीट सीमित कर दिया गया है, तो 50% कम हो जाएगा। 50 लाख के आसपास में, 60 लाख के आसपास में बच्चा इससे ज्यादा फॉर्म नहीं अप्लाई करेगा। पिछले बार की तुलना में आधा कंपटीशन तो अभी हो गया दोस्तों, समझ लो। ये भी चीजें हैं दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं। हाँ, पिछला बार 1,04,000 वैकेंसी था, इस बार कितना निकलता है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। अगर वैकेंसी आधा हो जाता है समझ लो, फिर दिक्कत है दोस्तों। चलो ये दोस्तों आपको वैकेंसी कब आएगा ये भी बता देता हूं। चलो देखो, जो आपका देखोगे ना दोस्तों कैलेंडर रेलवे का, अक्टूबर से लिखा गया है दोस्तों, आपका दिसंबर के 20 में, अक्टूबर तो समाप्त होने वाला है। शॉर्ट नोटिफिकेशन कभी भी दोस्तों अक्टूबर के लास्ट में आ सकता है। जो अप्लाई मेरे ख्याल से होगा ना, ये दोस्तों आपका नवंबर में, ठीक है, नवंबर में आपका अप्लाई स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। नवंबर में आपका अप्लाई मान के चलो स्टार्ट होगा, ये कंफर्म है, कोई मतलब इसमें ये छिपा नहीं है, ये समझ ले, समझ गए आप लोग। अब इसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है आपका, आईटीआई अगर आपने कर रखा है, आईटीआई में आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमारा ट्रेड फिटर है, डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है। भैया घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बता देना पिछला पर जो वैकेंसी आया था, लास्ट वैकेंसी, ठीक है, लास्ट वैकेंसी में देखोगे ना कुल 28 प्रकार का दोस्तों, 28 प्रकार का अलग अलग वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें से दोस्तों आपको अगर हम बात करें ना, आईटीआई वाले बच्चों के लिए 23 अलग अलग वैकेंसी था, और नॉन आईटीआई के लिए केवल 5 आपका वैकेंसी था, 1 2 3 4 5 ये। बाकी 23 जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, जिसमें हेल्पर इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर मैकेनिक, हेल्पर डीजल मैकेनिक, हेल्पर दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी था, इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होता है ना उसमें वैकेंसी था, मैकेनिकल आपका डिपार्टमेंट है ना इसमें वैकेंसी, और एस एंड दोस्तों टी, ठीक है।
ये दोस्तों आपका टी हो जाएगा। SNT मतलब सिग्नल एवं दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन जिसको बोला जाता है, ये जितना भी रेलवे का सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन से जो डिपार्टमेंट है इसमें आपका वैकेंसी, ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में 23 प्रकार का अलग अलग हेल्पर, जैसे बताया ना दोस्तों इलेक्ट्रीशियन में अलग अलग हेल्पर डिपार्टमेंट, तो ये समझ लो 23 अलग अलग प्रकार का। 23 में तो आप लोग भरोगे ही, प्लस में ये जो 5 है ना, 23 प्लस 5 टोटल 28 ये अलग अलग पोस्ट रहे। पिछला बार था, इस बार हो सकता है कि बढ़ जाए, क्योंकि जो ठेका वाला व्यवस्था था ना पिछला बार वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि रेलवे का दुर्घटना हो रहा है। अगर प्रॉपर ढंग से दोस्तों जो दुर्घटना क्यों होता है, जो ट्रेन नहीं होता एम्प्लॉय, कुछ काम में दोस्तों जो गुणवत्ता रहता है वो नहीं रहता है। अगर रेलवे यही एम्प्लॉय रहेगा, इसको ट्रेनिंग प्रॉपर ढंग से मिलेगा, काम में आपका भी गुणवत्ता रहेगा, तो जो आपका ट्रैक वाला काम हो गया, पुल निर्माण में, कोच वाला, सिग्नल वाला, अब सिग्नल का कारण हो सकता है कि ट्रैफिक मतलब जो एक्सीडेंट हो रहा है वो हो रहा है, ट्रैक में कोई फॉल्ट हो जाए, कोच में दोस्तों कोई दिक्कत हो जाए, उसके कारण सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो रेगुलर एम्प्लॉय काम करेगा तो भैया ट्रेन रहेगा, ट्रेन अगर रहेगा तो अच्छा सा काम करेगा, तो ये सब चीजें हैं। तो ये दोस्तों वैकेंसी आपका देखने को मिलेगा, 28 से ज्यादा भी पोस्ट इस बार रह सकता है। बस नवंबर की बात है, आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपके पास 10वीं क्वालिफिकेशन है तो आपको घबराना नहीं है, आपके लिए पोस्ट है, ठीक है। चलिए, बाकी तो ITI जो बच्चा किया उसके लिए तो बल्ले बल्ले है। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन मैंने संपूर्ण आपको बता दी। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो आपके मन में वीडियो के रिलेटेड, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज वगैरह ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी वहां पर मिलती रहती है। धन्यवाद।